हेलो दोस्तों, डॉक्टर आरएमबी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में अवंतिका आरएमबी से अपना फ़ोन बंद करके टोकरी में रखने को कहती है। आरएमबी देखती रहती है। विहान अपनी माँ को फ़ोन करने के लिए कई लोगों से उनके फ़ोन मांगता है, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर कोई उसकी मदद नहीं करता। विहान अपनी माँ को फ़ोन करता है। आरएमबी कॉल उठाती है। अवंतिका सोचती है कि शायद विहान ने आरएमबी को फ़ोन किया होगा। वह ज़बरदस्ती फ़ोन छीन कर बंद कर देती है। विहान रोने लगता है। वह आदमी विहान से रोने से मना करता है और कहता है कि वह जा रहा है क्योंकि उसकी एक ज़रूरी एग्ज़ाम है। वह चला जाता है। विहान एक कांस्टेबल को देखता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर विहान को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। विहान का बैच वहीं गिर जाता है। आरएमबी बप्पा से कुनिका और विहान को बचाने की प्रार्थना करती है। ध्रुव कुलदीप को फ़ोन करके कहता है कि जब तक वह ना आ जाए तब तक उसकी दादी की सर्जरी शुरू ना होने दे। वह एयरपोर्ट से निकलकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। किडनैपर अवंतिका को फ़ोन करके बताते हैं कि उसने विहान को फिर से पकड़ लिया है और उसे चिंता ना करने को कहते हैं। अवंतिका उसे कहती है कि विहान को दोबारा भागने ना दे। विहान पप्पा से कोई चमत्कार करने की प्रार्थना करता है। ध्रुव की कार उस तरफ से गुजरती और किडनैपर पर कीचड़ उछल जाता है। किडनैपर विहान को कार चालक को किडनैपर विहान को कार चलाने वाले को डांटने के लिए छोड़कर चला जाता है। विहान वहां से भाग जाता है। किडनैपर उसके पीछे भागता है। अवंतिका आरएमबी को उसकी पहली सर्जरी के लिए शुभकामनाएं देती है। एक नर्स ऑपरेशन थिएटर में आती है और अवंतिका को बताती कि कुनिका गायब है। अवंतिका यह सोचकर बाहर चली जाती है कि वह कहाँ गई। आरएमबी भी चिंतित हो जाती है। राज घर आता है और देखता है कि घर खाली है। वह मनमीत को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं बजता। वह सोचता है कि शायद मनमीत उसके प्रपोजल की वजह से चली गई है। अवंतिका कुलदीप से कुनिका के बारे में पूछती है। कुलदीप कहता है कि उसे ही उसका जवाब देना होगा क्योंकि उसकी नर्स कुनिका को ले गई है। विश्वास अवंतिका से कुनिका के बारे में पूछता है। अवंतिका कहती है कि यह सब आरएमबी की जिम्मेदारी। आरएमबी कहती है कि अवंतिका ने खुद उसे ऑपरेशन थिएटर भेजा था और उसे कुनिका के साथ जाने नहीं देना चाहिए था। बाकी डॉक्टर आरएमबी का साथ देते। विश्वास को डॉक्टरों से कहता है कि वे अपने फ़ोन लेकर कुनिका जी को ढूंढे क्योंकि यह एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। सभी डॉक्टर अपने फ़ोन ले लेते हैं। आरएमबी को याद आता है कि उसने कुनिका को एक पर्ची दी थी जिसके कारण कुनिका उसकी मदद करने के लिए गायब हो गई होगी। अवंतिका आरएमबी को मुस्कुराते हुए देखती है। उसे शक होता है कि उसी ने कुनिका को गायब किया। आरएमबी चली जाती है। कुलदीप कुनिका को फ़ोन करके पूछता है कि वह कहाँ है। कुनिका कहती है कि वह मुर्दा घर में आइसक्रीम खाकर आराम कर रही है और सभी आरएमबी को परेशान कर रहे हैं। वह यह भी पूछती है कि क्या ध्रुव को सूचित कर दिया गया है। कुलदीप कहता है कि ध्रुव वहाँ आ रहा है। आरएमबी अपना फ़ोन चालू करती है और उस अनजान नंबर पर कॉल करती है जिससे उसे पहले कॉल आया था। फ़ोन उठाने वाला आदमी पूछता है क्या वह बच्चे की माँ है। आरएमबी हाँ कहती है और आदमी कहता है कि विहान अल्लाह नगर बस स्टॉप पर है और वह वहाँ से परीक्षा के लिए निकल गया था। आरएमबी को किडनैपर का फ़ोन आता है। वह उसे काट देती है। वह विहान के पास पहुंचने के अस्पताल से बाहर भागती है। अवंतिका किडनैपर से विहान का वीडियो उसे भेजने के लिए कहती है ताकि वह आरएमबी को ब्लैकमेल कर सके। रतन कहता है कि विहान फिर से भाग गया है, वह उसे ढूंढ रहा है। अवंतिका उसे चेतावनी देती है कि इस बार विहान को ढूंढकर उसे बांध दे। विश्वास वहाँ आता है और अवंतिका से पूछता है कि वह किससे बात करे। अवंतिका झूठ बोलती है कि वह वार्ड बॉय से बात कर रही है। विश्वास अवंतिका से पूछता है क्या विहान ठीक है। अवंतिका कहती है कि विहान ठीक है। विश्वास उसे वीडियो दिखाने के लिए कहता है। रतन से बचते हुए विहान एक निर्माण भवन में घुस जाता है। रतन उसे देखता है और उसे पकड़ने के लिए ऊपर की ओर दौड़ता है। आरएमबी बस स्टॉप पर पहुंचती है और लोगों को विहान की तस्वीर दिखाकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। उसे वहां विहान का बैज मिलता है और उसे लगता है कि विहान आसपास ही है। वह रोते हुए उसे ढूंढने लगती है। उसे खून के धब्बों वाले बच्चों के पैरों के निशान दिखाई देते। उसे लगता है कि ये विहान के पैरों के निशान है। वह उनका पीछा करते हुए उसे ढूंढने का फैसला करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।